नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज खरन कैलिफोर्निया से। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितनी सारी बीमारियां हैं जो आपको वार्निंग नहीं देती, चेतावनी नहीं देती है। जब मालूम चलता है तो ये हो सकता है कि काफ़ी लेट हो चुकी है। और इसके लिए 10 साइलेंट किलर्स जिसके बारे में बात करते हैं, जो मेडिकल कंडीशंस है। पहला है नंबर 1, जो सबसे कॉमन है, हाई ब्लड प्रेशर। इसे साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि ना कोई दर्द होता है, ना कोई चेतावनी होती है। जब तक यह हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बने, आपको अनडायग्नोज रहना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेकअप साल में एक बार जरूर कराएं। नमक ज़्यादा नहीं खाएं, स्ट्रेस को कम करें, अच्छा सोएं और अपने को स्वस्थ बना के रखें। हाई कोलेस्ट्रॉल का तो आपको कोई एहसास होता नहीं है, लेकिन ये समय के साथ अपनी आर्टरीज में प्लैक बनाती रहती है। इसलिए खासकर इंडियन लोग हाई रिस्क में होते हैं कि उनका लाइपोप्रोटीन ए ज़्यादा होता है, उनका कोरोनरी आर्टरी छोटा भी होता है। हर एक 3 से 5 साल में लिपिड चेक जरूर कराएं। अगर ठीक है, अगर ज़्यादा है तो फिर उसका आपका ट्रीटमेंट कराना है। ज़्यादा फाइबर खाइए, हेल्थी फैट्स जो होता है, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स वो खाएं। और ये जो जंक फूड है और तले हुए फूड होते हैं उनको कम करें और डेली जो है वॉक करें। टाइप 2 डायबिटीज़, कई लोग तो ये समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ है जब तक इसका कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन शुरू नहीं होता है। सबको सिम्टम्स होता नहीं है कि ज़्यादा भूख लग रही है, ज़्यादा प्यास लग रही है, ज़्यादा मूत्र आना शुरू हो गया है, कमजोरी लग रही है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा सिम्टम्स नहीं होता है। 1/3 जो पेशेंट है उनको ही ऐसा प्रॉब्लम मालूम चलता है जब ब्लड शुगर ज़्यादा होता है। नहीं तो शुरू ऐसे ही साइलेंटली डैमेज होता रहता है, नर्व डैमेज हो जाता है, आई प्रॉब्लम होने लगता है, किडनी की समस्याएं हो जाती है। अगर आप 35 साल के उम्र से ज़्यादा हैं, आपका वेट भी ज़्यादा है, आपका पारिवारिक इतिहास है, तो हर एक साल फास्टिंग ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन A1C जरूर चेक कराएं। हार्ट डिजीज़, देखिए आर्टरीज में तो प्लैक धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। अगर आप ठीक महसूस करते हैं तो भी हार्ट का रिस्क रहता है, उसको चेक कराना बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर आपका ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का चक्कर है परिवार में, तो इसको बहुत ज़रूरी है। कोरोनरी कैल्शियम स्कैनिंग होता है, उससे आपको मालूम चल सकता है कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है। किडनी डिजीज़, आपकी किडनी 80% से ज़्यादा तक अपनी कार्य क्षमता खो सकती है बिना किसी लक्षण के। इसका मतलब है कि 80% किडनी डैमेज हो गया, उसके बाद ही कुछ आपको सिम्टम्स मालूम चलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि एनुअली ब्लड प्रेशर चेकअप कराएं और यूरिन टेस्ट कराएं, उससे मालूम चल सकता है। अगर ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है इसको कंट्रोल करें। हमेशा हाइड्रेशन अच्छा रखें और आइबुप्रोफेन ऐसी दवाएं कम खाएं। और ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उसको एकदम नियमित रूप से ठीक करें, कंट्रोल करके रखें और हाइड्रेशन अच्छा करें और रोज वॉक करें। ऑस्टियोपोरोसिस, जब बोन थिनिंग होता है ऑस्टियोपोरोसिस में तो दर्द तो नहीं होता है, लेकिन हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है। अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल हैं या 65 साल से ऊपर के हैं तो बोन डेंसिटी स्कैन जरूर कराएं, खासकर फीमेल में। कैल्शियम विटामिन डी लें और अपना वेट बेरिंग एक्सरसाइज है वो करें। फैटी लीवर डिजीज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ सबसे कॉमन साइलेंट प्रॉब्लम है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, लीवर एंजाइम चेक कराएं, ईयरली अल्ट्रासाउंड कराएं, संपूर्ण आहार खाएं, शक्कर वाली जो ड्रिंक्स होती है उसको बंद करें। लीवर की सपोर्ट के लिए जो हर्बल सप्लीमेंट आता है जैसे मिल्क थिसल, हल्दी का सेवन करें। कैंसर जैसे कोलोन कैंसर हुआ, सर्विकल कैंसर हुआ और लंग कैंसर सब तक छिपे रहते हैं जब तक कि वो एडवांस नहीं हो जाए। आप इसलिए स्क्रीनिंग कराना जरूरी है।
45 साल की उम्र में कोलोनोस्कोपी, 3 साल हर एक 3 साल में पैप स्मीयर कराना, 50 के ऊपर पुरुषों के लिए PSA टेस्टिंग कराना, मैमोग्राम भी जो है सो काफ़ी ज़रूरी है अपने 45 साल की उम्र से ज़्यादा औरतों में। अगर आप लंबे समय से धूम्रपान कर रहे हैं तो फिर लो डोज CT स्कैन होता है, लंग कैंसर स्क्रीनिंग, वो भी कराना ज़रूरी है। स्लीप एपनिया, अगर आप जोर से खर्राटे लेते हैं, थके थके उठते हैं, ये स्लीप एपनिया से हो सकता है, जो दिल पर दबाव और थकावट का प्रमुख कारण है। एक स्लीप टेस्ट और साधारण उपचार आपके दिल और जीवन को बचा सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन, अनियमित दिल से धड़कन होता है जिससे आप महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह स्ट्रोक का कारण बन सकता है। 5 गुना ज़्यादा रिस्क होता है। अपना पिल्स चेक करें, अगर 60 से ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो नियमित रूप से कम एवरी ईयर EKG कराएं। अगर पैल्पिटेशन वगैरह होता है, थकावट होती है तो उसका भी चेकअप कराएं। याद रखें, साइलेंस का मतलब सुरक्षा नहीं होता है। वार्षिक ये एनुअल जो हेल्थ चेकअप होता है वो जरूर कराएं, और अच्छा भोजन करें, एक्टिव रहें, और लक्षण शुरू होने से पहले अपने शरीर का ख्याल रखें। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवार वालों से शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही जान बचाती है। मैं पंकज खरन हूँ, कैलिफोर्निया से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।